हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग। स्टूडेंट, फाइल हैंडलिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम हार्ड ड्राइव पर, यानी कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड ड्राइव, उस पर फाइल क्रिएट करते हैं और जो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा उस आउटपुट को इस फाइल में स्टोर करते हैं परमानेंटली, जिससे कि फ्यूचर में हम ये दोबारा से इस आउटपुट को गेट कर सकें और इस पे कोई जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। नॉर्मली स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने प्रोग्रामिंग की है उसमें जो भी हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं उस प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है वो आपकी रैम में होता है। जैसे ही आप प्रोग्राम को क्लोज करते हैं वो आउटपुट भी रैम में से इरेज हो जाता है। आज हम चाहते हैं कि वो आउटपुट जो हमने प्रोग्राम के थ्रू जनरेट किया है वो हमें परमानेंटली कहीं स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम हार्ड ड्राइव पर फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक, और प्रोग्राम के आउटपुट को प्रोग्रामिंग के थ्रू, प्रोग्राम के आउटपुट को भी आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल के अंदर सेव करना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को फाइल हैंडलिंग, और ये सभी लैंग्वेज में होता है। सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है, पाइथन में भी है, क्योंकि जब डाटा बल्क में हो जाता है आउटपुट तो उसको सेव करना ही पड़ता है। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकल समझते हैं कि कौन कौन सी हमें हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी बिल्ट क्लासेस हैं जो हमें मिलने वाली हैं, और कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फाइल हैंडलिंग रेफर टू ईच ऑपरेशन दैट इज रिलेटेड टू फाइल। मतलब फाइल हैंडलिंग एक कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं फाइल हैंडलिंग रेफर कर रहा है उन सभी ऑपरेशंस को जो हम फाइल के ऊपर परफॉर्म करते हैं, सच एज क्रिएटिंग ए फाइल, रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, राइटिंग टू ए फाइल। ये सारे ऑपरेशंस फाइल हैंडलिंग के थ्रू किए जाते हैं फाइल के ऊपर। It allows us to store data permanently in secondary memory of the computer like hard drive. तो आप फाइल हैंडलिंग के थ्रू फाइल क्रिएट करेंगे, डाटा को उसमें स्टोर कराएंगे परमानेंट। ये बेसिक ऑपरेशन है फाइल हैंडलिंग। एक नोट है जो आपको याद रखना है, टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ऑन फाइल्स वी हैव टू इंक्लूड एफ स्ट्रीम हेडर फाइल। तो आपको लिखना है हैश इंक्लूड और एफ स्ट्रीम। ये हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। इस हेडर फाइल से आपको बिल्ट इन क्लासेस मिलेंगी जिनकी हेल्प से आप फाइल्स पर होने वाले सभी ऑपरेशंस फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? इजी वे में। इस एफ स्ट्रीम क्लास से आपको जो क्लासेस मिलने वाली हैं उसमें से एक जो मेन क्लास है वो है आपकी एफ स्ट्रीम क्लास, जो रिप्रेजेंट करती है फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम, अब फाइल स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन फाइल। जितने भी आपके इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस होने हैं वो आपके फाइल स्ट्रीम के थ्रू होने हैं। और फाइल स्ट्रीम जो है वो एक ऑब्जेक्ट होगा एफ स्ट्रीम का। क्लियर है? बेसिक ऑपरेशंस में से फाइल को ओपन करना, फाइल में से डाटा को रीड और राइट करना, फाइल को क्लोज करना, ये बेसिक ऑपरेशंस है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइल को ओपन कैसे किया जाए। एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है रीड और राइट करने के लिए, उसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाए? तो आपको लिखना है एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ऑब्जेक्ट आपने ओबी। फिर आप इस ऑब्जेक्ट में बनते समय आपको दो आर्गुमेंट पास करना है, यानी कि कंस्ट्रक्टर में आपको पास करना है दो आर्गुमेंट। पहली आर्गुमेंट जो है वो आपका फाइल का पाथ होगा, फाइल पाथ, जो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना है, फुल पाथ विद एक्सटेंशन, याद रखिएगा। फिर आपको फाइल मोड लिखना है कि ये किस मोड में फाइल को, ये जो फाइल पाथ लिखा है यहां से आपको फाइल मिलेगी, इस फाइल को किस मोड में ओपन करना है वो आपको याद रखना। फाइल मोड यहाँ टेबल में आपको मैंने
लिख रखे हैं, ये टेबल है, इसमें आपके सारे फाइल मोड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहला मोड है IOS, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कॉलन 2 बार, यानी कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर आपको लिखना है इन। तो ये आपके वेरिएबल हैं और ये स्टैटिक हैं, इसलिए क्लास के नेम से कॉल। तो इन, तो ये फाइल को रीड मोड में खोलेगा। ठीक, अगर आपने यहाँ पर इन की जगह आउट लिखा है तो ये फाइल को राइट मोड में खोलेगा। अगर आपने बाइनरी लिखा है तो बाइनरी फॉर्मेट में खोलेगा। अगर आपने 8 लिखा है तो कॉन्केटिनेट करने के लिए खोलेगा, यानी कि फाइल में जो जितने भी आपके ऑपरेशंस होंगे, आउटपुट ऑपरेशंस जो होंगे, तो फाइल के एंड में, यानी कि लिखा है ना आउटपुट पोजीशन स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द फाइल, कॉन्केटिनेट करने के लिए। अगर एप लिखा है तो अपेंड करने के लिए। ऑल आउटपुट ऑपरेशंस हैपन एट द एंड ऑफ द फाइल अपेंडिंग टू द एग्जिस्टिंग कंटेंट, यानी कि जो आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसमें अगर आपको लास्ट में कोई चीज अपेंड कराना है तो आप ऐप में खोलेंगे। ट्रंक सी, एनी कंटेंट दैट एग्जिस्ट इन द फाइल बिफोर इट इज ओपन आर डिस्कार्डेड, यानी कि जितने, अगर आप ट्रंक लिखते हैं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका डाटा डिलीट हो जाएगा और फाइल ओपन हो जाएगी, यानी कि फाइल बिल्कुल एक तरह से नए फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। उसका जो एग्जिस्टिंग डाटा है ट्रंकेट हो जाएगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फाइल ओपनिंग मोड है। फाइल को ओपन करते समय क्या क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये मोड आपको यहाँ पर मेंशन करना है। 2 मोड जो है इन और आउट, ये जो है बेसिक मोड है, इन और आउट। इन दोनों के लिए आपको अलग से भी क्लासेस मिलने वाली हैं, जिनका नाम है IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम। IF स्ट्रीम, वो F स्ट्रीम है, ये IF स्ट्रीम है। अगर आप IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे केवल आपको फाइल का पाथ लिखना है, फाइल पाथ, आपको मोड नहीं लिखना, क्योंकि IF स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम में मोड में ओपन करेगी आप। क्लियर है? ऐसे अगर आप OF स्ट्रीम लिख रहे हैं, OF स्ट्रीम, तो यहाँ पर जो फाइल ओपन होगी वो ऑटोमेटिकली आउट ऑब्जेक्ट में, आउट मोड में, यानी कि राइट करने के लिए ओपन हो। यहाँ पर आपको पाथ देने की जरूरत नहीं, केवल इन दोनों, इन और आउट। क्लियर है? अगर आप दोनों मोड एक साथ ओपन करना, अब देखिए यहाँ पर IF स्ट्रीम जो फाइल ओपन करेगी ये सिर्फ रीड करने के लिए, आप IF स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से राइट नहीं कर सकते, इसलिए OF स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से आप राइट कर सकते हैं, उसके थ्रू रीड नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर केवल रीड और राइट, यहाँ पर रीड चलेगा, राइट नहीं चलेगा, यहाँ पर रीड नहीं चलेगा, यहाँ पर राइट चलेगा। लेकिन अगर आपको दोनों ऑपरेशंस एक साथ करने हैं तो आप फिर F स्ट्रीम में खोलेंगे, F स्ट्रीम, क्योंकि F स्ट्रीम में दोनों प्रेजेंट हैं। आप यहाँ पर फाइल का पूरा पाथ लिखिए, कॉमा, फिर आप यहाँ पर मोड लिखेंगे ऐसे IOS इन और IOS आउट। तो स्टूडेंट ये इनपुट और आउटपुट, ये और ऑपरेटर लगाना है केवल एक बार। ठीक है? अब ये यहाँ पर इनपुट मोड यानी कि रीड करने के लिए और आउटपुट मोड यानी राइट करने के लिए, दोनों के लिए ओपन हो जाएगी ये वाली फाइल। तो वो F स्ट्रीम से होगी। F स्ट्रीम दोनों मोड में एक साथ खोल सकता है, लेकिन OF स्ट्रीम और IF स्ट्रीम स्पेसिफिक मोड में ही खोलेंगे। क्लियर है? और फाइल क्लोज करना है, ये मत भूलिएगा। तो 3 ऑपरेशंस हैं, ओपन, रीड, राइट और क्लोज। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बना के दिखाते हैं, रीड और राइट करना। देखिए सबसे पहले आप एक हेडर फाइल इंक्लूड कराइए, F स्ट्रीम। ठीक है? अब इस हेडर फाइल से आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी जो फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले है कि हम फाइल को राइट करेंगे, फाइल में डाटा को राइट करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पर OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके,
अब आप यहाँ पे डाटा को, इसके ऑब्जेक्ट का नाम आपने ओ भी रख दिया है। अब इसमें फाइल का पाथ पास करिए। तो आपने लिखा कि सी ड्राइव में, ठीक है, एक पाथ में, एग्जिस्टिंग पाथ है मेरे पास, मून नाम का एक फोल्डर है सी ड्राइव में, मेरे कंप्यूटर की सी ड्राइव में मून नाम से एक फोल्डर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये एक मून नाम का फोल्डर, ठीक है। यहाँ पर एक फाइल बना दे। फाइल का नाम आपने रखा है, कोई भी नाम रख लीजिए। आपने लिख दिया है, मान के चलिए टी पॉइंट टेक tpt डॉट txt। तो ये tpt नाम से एक फाइल क्रिएट कर देगा जो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। ओपन, ये राइट करने के लिए अब आप यहां लिखिए ऑब्जेक्ट, और ये लिखिए, ये आप यूज करते हैं सी आउट के साथ। तो सी आउट आपका ऑब्जेक्ट है जो इस फंक्शन की हेल्प से कंसोल पे डाटा को राइट कराता है। अब ये फंक्शन जो है, ये आपका ऑपरेटर ओवरलोडेड है फंक्शन। इस फंक्शन में आपने लिखा फाइल हैंडलिंग एग्जांपल फॉर राइटिंग डेटा, लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं यहां पर सी आउट लिख दूं, ठीक है, अगर मैं सी आउट लिखूंगा तो जो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है फाइल हैंडलिंग एग्जांपल फॉर राइटिंग डेटा, ये आपके कंसोल पर आएगा। ये कंसोल स्क्रीन का ऑब्जेक्ट है सी आउट, ये कंसोल पर आउटपुट देता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट ओएस स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का नाम मैं फाइल रख लेता हूँ, ठीक है, क्या नाम रख लिया, फाइल। अब अगर मैं यहाँ पर फाइल लिखूं तो ये फंक्शन जो है, ये इस फंक्शन का काम तो राइट करना है, इससे कहा जाए तो ये राइट करता है। अब राइट कहाँ करना है, आपने कह दिया फाइल में, तो ये फाइल में डाटा राइट कर देगा। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया सी आउट, तो डाटा आपका कहाँ पे आने वाला है, कंसोल पर, फाइल में नहीं जाएगा। अगर आपने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो ये डाटा फाइल में जाएगा। क्लियर है, तो ये डाटा फाइल में राइट कर दिया गया है। अब आप लिखिए फाइल डॉट क्लोज, ये फाइल क्लोज। चलिए, तो स्टूडेंट सिर्फ 3 लाइन का कोड है। सबसे पहली वाली लाइन में आपने ओएस स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम आपने फाइल रखा, और इस ऑब्जेक्ट में आप, ऑब्जेक्ट बनते समय आपने कंस्ट्रक्टर में फाइल का पाथ पास करा है। इसी ड्राइव में मून नाम के फोल्डर में टीपीटी, ये फाइल का नाम है स्टूडेंट। अगर ये थोड़ा सा मीनिंगफुल रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, डेटा डॉट टीएक्सटी नाम से एक फाइल क्रिएट होगी, ठीक है, क्रिएट होगी। और फिर उस फाइल के अंदर ये कंटेंट लिख दिया जाएगा और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। ये प्रोग्राम तैयार है, आप इसे रन करके देखिए। सबसे पहले कंपाइल करिए, तो फाइल क्रिएट हो गई है, उसमें डाटा राइट भी हो गया है। अब पीछे डाटा यहाँ नहीं आएगा, कंसोल पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डाटा फाइल में गया है। अब फाइल में जाके चेक करें, मून नाम की फाइल में स्टूडेंट देखिए डाटा ये मिल रहा है आपको, ये देखिए फाइल हैंडलिंग एग्जांपल ऑफ राइटिंग डेटा। क्लियर है, तो आपने देखा कि आपने यहाँ पर फाइल को राइट कर दिया। क्लियर है, चलिए अब अगर डेटा को आप रीड करना चाहते हैं, ये राइट करने का है, ठीक है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है, उसका डाटा रीड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करें, तो स्टूडेंट इसको कमेंट कर देते हैं। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, आई एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का नाम फाइल ही रख लेते हैं। जरूरी नहीं है फाइल आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पाथ आप बिल्कुल सही रखिएगा कि मून के अंदर डेटा डॉट टी एक्स टी। ओके, अगर स्टूडेंट्स आप ये बैकवर्ड स्लैश लगा रहे हैं तो आप 2 लगाएंगे, फॉरवर्ड लगाएंगे तो 1 लगाएंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप बैकवर्ड लगा रहे हैं तो 2 लगाने हैं, फॉरवर्ड है तो 1 लगा, ठीक है।
IF स्ट्रीम। अब ये फाइल को रीड करेगा, रीड करके डाटा हमारे पास आएगा। तो आपने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लिया है str और आपने लिखा फाइल। अब रीड करने के लिए कौन सा था, सी इन, याद है, ये str। अब ये फाइल ऑब्जेक्ट जो है इस डेटा से डाटा रीड करेगा और स्ट्रिंग में स्टोर करा देगा। अगर आप यहाँ पे सी इन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी इन, तो ये कंसोल स्क्रीन से रीड करेगा। सी इन ऑब्जेक्ट कंसोल स्क्रीन से रीड करता है। फाइल का ऑब्जेक्ट फाइल से रीड करेगा इस फंक्शन की हेल्प से और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर करा देगा। अब आप यहां लिखिए सी आउट str, लीजिए। अब जो डाटा आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पर, वो फाइल से रीड किया गया है। अब जो आउटपुट आएगा उस पर ध्यान दीजिएगा कि आउटपुट हमें मिला क्या है। आना चाहिए फाइल हैंडलिंग एग्जाम्पल फॉर राइटिंग डाटा, ये आना चाहिए, क्योंकि कहां से रीड कर रहा है, फाइल से। चलिए देखते हैं कि आया क्या, एक्चुअली क्या आया, केवल फाइल आया। वही प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिली जो सी इन की है, कि सी इन जो रीड करता है वो फर्स्ट स्पेस तक, यानी कि जहां भी पहला वाइट स्पेस मिलेगा वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसने फाइल को रीड करा, फिर जैसे ही वाइट स्पेस मिला यहीं पर टर्मिनेट हो गया, आगे का डाटा रीड नहीं करा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सेंटेंस रीड हो तो स्टूडेंट फिर हमें यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ओनली वन वर्ड, ठीक है, विल बी डिस्प्ले, ठीक है, केवल एक वर्ड डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहते हैं पूरी लाइन, पूरा सेंटेंस रीड हो, तो उसके लिए आपको गेट लाइन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, गेट लाइन। तो जैसे आप इसे भी लिखा रहने दीजिए, आप यहां पे लिखिए गेट लाइन। गेट लाइन फंक्शन है, इसके अंदर अपना फाइल ऑब्जेक्ट पास करिए और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास करिए, ठीक है। ये अभी हम बंद कर देते हैं और यहां लिखते हैं सी आउट str। तो देखिए पिछली बार जो आउटपुट आया था ओनली वन वर्ड, अब की बार जो आउटपुट आएगा होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस है। लीजिए देखिए, ये देखिए, क्लियर है, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट ये है फाइल को राइट और फाइल को रीड करने का एक प्रोग्राम। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको जितने भी फाइल हैंडलिंग में यूज होने वाली क्लासेस हैं और उनके कौन कौन से मेथड्स, फंक्शंस हैं जो एक्शन परफॉर्म करेंगे, उनको कवर करेंगे। आज केवल इस वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग का एक इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।